हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम स्टैटिक जीके की सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि टॉपिक वाइज होगी। और हम इसमें टोटल 30 टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसकी वीडियो अल्टरनेटिव डे पे मैं डालूंगा, ठीक है, एक दिन छोड़ के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे फिर वो एसएससी हो या रेलवे हो या यूपी ट्रिपल यूटीसी। और मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है, वीडियो में ही। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लें और मैं आपको इन सब की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टॉपिक वाइज। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो वेल गुड। अगेन मैं यही बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। यहाँ से टॉपिक बनते ही हैं, भले ही आप एक बार पॉलिटी छोड़ दें, एक बार आप इकॉनमी छोड़ दें, एक बार आप जियोग्राफी ना पढ़ें, लेकिन इसको पढ़ लें तो आपका पूरा कवर हो जाएगा जीएस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। तो हम जानेंगे बेसिकली कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनको कैसे याद रखना है, ठीक है। हमको ज़्यादा रटना नहीं है, हम बस समझेंगे, ठीक है, देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और हम इसमें देखते हैं कि इसमें रिवर, जो भारत की रिवर समाई हुई हैं। तो देखते हैं, जैसे देखिए आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को कि जो ये है हमारी, ये गंगा है, ठीक है। मैं गंगा को रेड से कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए गंगा है, ठीक है, मान कर लीजिए है। तो यहाँ पे दो नदियाँ आती हैं, ठीक है, एक होती है अलकनंदा, एक होती है भागीरथी, ठीक है। ये दो मिलकर बनाती हैं गंगा, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। और जो जब ये यहाँ पे मिलती हैं तो इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग, ठीक है। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। ये दो नदियाँ हैं, ठीक है, एक और दो, ये दो नदियाँ मिलकर गंगा बनाती हैं, ठीक है। सेकंड हमारी जो चल रही है वो कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। ये हमारी यमुना नदी है, ये रही यमुना नदी, ठीक है। ये यहाँ पे मिल जाती है आकर। तो हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पे संगम है, प्रयागराज, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप इसको, मैं आपको इसकी सहायक नदी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी चंबल है, ठीक है, ये हमारी पार्वती है, ये हमारी बेतवा है। यानी कि जो यमुना है इसकी सहायक नदी बेतवा हो गई, पार्वती हो गई, चंबल हो गई, बनास हो गई, ठीक है, सही है। तो चलिए और देखते हैं आगे। अब देखिए, दो नदियाँ जो हमारी बड़ी बड़ी थी वो हमने कवर कर ली, ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है, आप परेशान मत होइए। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और एक, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आती है। ये देखिए आ रही है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 2880 है, अराउंड हम लोग 2900 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका इंडिया में केवल इसका भाग 916 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो, ये इंडियन मैप में बताया गया है कि इंडिया में केवल इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, ठीक है। आपको कभी कभी एग्जाम में 2880 मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक ही मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी गोदावरी, ठीक है। देखिए, मैं मैप पे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, किस राज्य में बहती है। आपको केवल ये पता ना हो कि हाँ यार एक कृष्णा नदी है जो कहीं बहती है, बस मैंने पढ़ा था, मैंने सुन लिया, बस बस हम जानते हैं कृष्णा नदी थी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ से निकलती है, कैसे, हमने मैप में नहीं देखा आकर कभी। जब तक हम मैप नहीं देखेंगे तो हमें याद कैसी चीज़ें होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मैप में देखें नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको इसमें माइंड में क्लिक हो जाएगा, ठीक है, आपको छप जाएगा ऑटोमेटिक, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इससे देखें, ठीक है, इससे सीखें। और मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे ही पढ़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ें तो आप मैप बैच पढ़ें। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, दक्षिण भारत की। ये हमारी नर्मदा, इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। नर्मदा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। ये देख ली कावेरी, ठीक है। इसकी पवित्रता के लिए इसको गंगा, मतलब इसको गंगा भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। और ये हमारी महानदी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि देखिए, ये हमारा
देखिए, अरे यार, ठीक है, ये हमारा गुजरात है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र है, ये एमपी है। यानी हम कह सकते हैं जो नर्मदा नदी है ये हमारी गुजरात और एमपी में बहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो गोदावरी है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हम इंडस के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये इंडस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ से आती है, ये देखिए, ये यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से आती है। इसकी 5 नदियाँ हैं जो सहायक नदी हैं, वो भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, एक बार आप इसको स्टडी कर लीजिएगा मैप को, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसी भी बोलता रहूँगा, बनाता रहूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दे दिया, आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए आपको, ये आपको उद्गम स्थल मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने सारे यहाँ पे डाल दिए हैं कि सिंधु का कौन सा है, झेलम का कौन सा है, ठीक है, चिनाब का कौन सा है। एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्यास का मैंने सारे दे दिए जो भी थे, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मल्टीपल बनते हैं। ये नहीं कि आपको केवल माही का पूछा जाएगा, आपको इसका ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनको भी, फिर मैंने सारी नदियों के सहायक नदियाँ डाल दी हैं, ठीक है। सिंधु कौन कौन सी होती हैं, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। गंगा कौन सी होती हैं, ठीक है, ऐसे मैंने सारी डाल दी हैं। तो आप इनको एक बार जरूर रीड करिएगा, ठीक है, इनको याद करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हम इंडस के बारे में। ये रही हमारी इंडस, ठीक है। इसकी 4 होती हैं, ठीक है, बेसिकली झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। सतलज की सहायक नदी है हमारी कौन सी, ब्यास, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। अब एक आपको पता चीज़ होनी चाहिए, एक पता क्या होना चाहिए, देखिए, जो पाकिस्तान है और इंडिया है ना, ठीक है, इनके बीच एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, ठीक है, जल समझौता जैसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, जो पाकिस्तान है 80% यूज करेगा इसका, सिंधु, चिनाब और झेलम, यानी कि जो सिंधु है इसका और चिनाब और झेलम इनका, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंधु, चिनाब, ठीक है, झेलम, ये करेगा पाकिस्तान, ठीक है, 80% यूज। और जो इंडिया है, ठीक है, ये करेगा बाकी इन नदियों का, ठीक है, जो बची कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, इनका चारों का। तो रावी, ठीक है, ब्यास, ठीक है, सतलज, इनका 80%। यानी कह सकते हैं पाकिस्तान है इन तीनों का 80 करेगा, ठीक है, 80%, और 20% करेगा इंडिया, बचेगा जो 20%। इनमें क्या होगा, 80% करेगा इनका इंडिया यूज, लेकिन जो 20% बचेगा वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये देख, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान, ठीक है। और सिंधु कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम अराउंड बोलते हैं तो उसको 2900 किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 2900 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है 2900 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ मैंने आपको बता दी हैं, 5 होती हैं, ठीक है, 5 प्रमुख होती हैं, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं गंगा की तरफ, ठीक है, क्योंकि गंगा से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। देखिए गंगा, ये हमारी गंगा नदी मैंने बताई थी आपको, यहाँ से आती है, ठीक है, ठीक, ये आ रही गंगा नदी, ठीक है। ये जब इधर से आ रही है, ठीक है, आप बताइए, जब इधर से आ रही है, ठीक है, इधर जा रही है, ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, ये तो हो जाएगा इसका लेफ्ट, ये हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, इधर। तो हम कह सकते हैं कि इसके दाएं ये है, ठीक है, और ये इसका बाएं है। तो इधर देखिए हुगली नदी, ठीक है, हुगली की सहायक होती है एक दामोदर नदी, ठीक है, याद रखना, इसकी सहायक होती है दामोदर, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। ये महानदी दिख रही, महानंदा, ठीक है, ये महानंदा हो गई, एक कोसी हो गई,
जो बिहार में बहती है इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। ये गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी हैं। ये रही हमारी यमुना, ठीक है, यमुना रही। यमुना नई दिल्ली, आगरा, कानपुर, ठीक है, और उसके बाद ये प्रयागराज में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना की कौन कौन सी हैं मैंने बताई थी आपको ऊपर बड़े मैप में, ठीक है। सिंधु, चंबल, बेतवा, कैन और सोन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए गंगा के बारे में बात करते हैं। 2525 किलोमीटर की, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, भारत को तलछर करती है और निर्माण इसका बंगाल खाड़ी में होता है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी गंगा मिलकर इसको बनाते हैं, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ये सबको ही पता होगा, आपने बचपन में खूब पढ़ा है 6-7 में, ठीक है। और देखते हैं क्या, इसकी मैंने आपको सहायक नदी बताई दी, ठीक है। ये देखिए गंगा। बसे शहर भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, कौन सा शहर कहाँ पे बसा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ये सब बड़े बड़े शहर आगरा, आरा, ठीक, पटना और इलाहाबाद, रायबरेली, कानपुर, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने डाल दिया है आपको। और फिर देखिए बात करते हैं यमुना के बारे में, ठीक है। इसकी टोटल कितनी लंबाई होती है, 1370 किलोमीटर, ठीक है। इसकी सहायक कौन कौन सी हैं अभी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यमुना नदी से संबंधित देखो, जो यमुना नदी है ना, ठीक है, हमको पता है कि नदियों पर परियोजना बनती हैं, जैसे डैम बोलते हैं, ठीक है। यमुना नदी पर अभी भी कोई भी परियोजना परिचालन में नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा से मिलने का स्थल यमुना नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नहीं होगा, प्रयागराज होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। जिले के प्रयाग स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। इसी को त्रिवेणी संगम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे प्रयाग कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी ब्रह्मपुत्र के बारे में, ये यहाँ से आती है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। जो ये प्रवेश करती है, ये स्थान है इसका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य होगा, ठीक है हमारा। चलिए देखते हैं, टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर या 2880, ठीक है। भारत में इसका भाग 916 किलोमीटर। निर्माण बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ठीक है, इसकी कौन कौन सहायक नदी हैं देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, बराक, कोपली, मिकांग, ठीक है। और गोदावरी के बारे में बात करते हैं। निर्माण इसका बंगाल खाड़ी में, इसकी दक्षिण को गंगा भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है ना, ठीक है, देखो। और उसको ब्रत गंगा भी कहते हैं, ठीक है। प्रायद्वीप दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, नासिक शहर इसी पर बसा है, ठीक है। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी, प्राणहित, इंद्रवती, मंजीरा, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी रही 1400 किलोमीटर की है, ठीक है। यह सबसे ऊंचा निकाय बेसन बनाती है। निर्माण इसका बंगाली खाड़ी में है। सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, विजयवाड़ा शहर, नागार्जुन बांध इसी पर, ठीक। देखो बंगाल की खाड़ी में देखो मोस्टली नदियाँ जो हैं, ठीक है, ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ठीक है 3 नदियाँ हैं ऐसी, जो नर्मदा प्लस ताप्ती, ठीक है, और एक प्लस पेरियर, ये अरब सागर में गिरती हैं केवल 3 नदियाँ, ठीक है। आपको ये 3 याद कर लेनी है कि ये तो सर वहाँ गिरती हैं अरब सागर में, जो बची हैं बहुत सारी बंगाली खाड़ी में, ठीक है। हमको सबको पता है कि ये हमारा देखो किधर गया, ये हमारा रहा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये रहा हमारा अरब सागर। तो सारी नदियाँ देखो, एक और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सारी नदियाँ ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, ठीक है, यानी कि उनका बहाव इस तरफ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं 2-3 जो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, ठीक है, ऐसी बहती हैं। तो हम बात करेंगे, जैसे ये हमारी नर्मदा, ठीक है, यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, तो इधर आके बहती है, ठीक है, इधर। तो चलिए हम बात करते हैं इनके बारे में अभी। तो हमने कृष्णा नदी भी देख ली, चलिए बात करें नर्मदा की, ठीक है। 1312 किलोमीटर की है, यह उल्टी बहती है, देखो मैंने बताया था नर्मदा नदी ये वेस्ट टू ईस्ट बहती है, यानी कि ये होता है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। सारी नदियाँ इधर बहती हैं क्योंकि बंगाल खाड़ी में आके गिरती हैं, ठीक है, इधर। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट वेस्ट बह रही है, ठीक है, यानी कि उल्टी बहती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। निर्माण इसका कहाँ है, खंबत की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर को खंबत की खाड़ी भी बोलते हैं। चलिए ये देख लीजिए आप, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश निकलती, जबलपुर वगैरह ये सब आपको इसके वो देख जाएंगे जो एमपी में जो ज़िले वगैरह हैं, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की, 851 किलोमीटर की है, ठीक है। निर्माण इसका कहाँ पे है? बंगाली खाड़ी में। कटक शहर और हीराकुंड बांध इसी पर बना है, ठीक है, ये आपको पता होगा। और ये भी जान लीजिए, ठीक है, जो हीराकुंड बांध है ना, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बांध है, ठीक है। कावेरी नदी 800 किलोमीटर, निर्माण इसका कहाँ है? बंगाली खाड़ी में। यह कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जाती है, तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद है, ठीक है। देखो जो ये कावेरी नदी है ना, ठीक है, इसका जो जल विवाद है ना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कम होता है, कम भाग है, लेकिन जो मेनली जो दो राज्य हैं ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। इसकी पवित्रता के लिए इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। और ताप्ती नदी और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। निर्वाण खम्बत खाड़ी अरब सागर में, सूरत से रिसीवर बसा है। मैंने आपको बताया 3 नदियाँ हैं, एक है ताप्ती, ठीक है, ताप्ती प्लस नर्मदा प्लस पेरियर, जो केरल में बहती है, ठीक है। पेरियल जो है पेरियर नर्मदा ताप्ती, ठीक है। ये 3 नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है, ये चीज़। चलिए हमने देख लिया है, क्योंकि अगर मैं इस पर ना अगर मैं क्वेश्चन रेसिपी बताता रहूँगा ना तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप खुद से इसको स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, सारी नदियों के बारे में बता दिया कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो आप इसको और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? हिमालय के पार की नदी कौन सी है, ठीक है, हिमालय से परे। देखो ये कौन सी हो जाएगी? अभी हमने देखा था ब्रह्मपुत्र, देखो ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु होगी और सतलज होगी, ठीक है। क्योंकि ये तो फिर हमारी गंगा जो है, तीनों में आ रही, गंगा तो हमारे भारत की है ना अंदर, ठीक है, ये परे कैसे हो सकती फिर? तो यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम घटते क्रम में बोल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ए नदी है, बी से बड़ी है, जो बी है सी से बड़ी है, ठीक है, कौन सी है? तो हमको सबको पता है, क्या होगा इसका आंसर बताइए? ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है 2900 किलोमीटर की, गंगा 2525, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बताओ। गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, महानदी होगी, गंगा होगी? सबको पता है गंगा होगी, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो हम इसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सबको पता होगा, मेघना, ठीक है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं बताइए? देखते हैं कौन सी होगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कई बार एग्जाम में आ गया है। सुंदरबन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? देखो अरे यार क्या भी मिस्टेक, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी मिलकर निर्माण करती है? ठीक है, तुम्हारी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताओ किसका नहीं है? हमको सबको पता है कावेरी का यहीं है, नर्मदा का यहीं है, गंगा का यहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का तो तिब्बत में है ना, जो चीन के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। जो सांगपो है ना, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लेकिन जो चीन में इसको सांगपो बोला जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से आती है, मैंने आपको बताया था। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, बताओ। तो ये कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर, ठीक है, मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बताओ। तो मेरे ख्याल से तो सिंधु का भी वहीं से है, सतलज का भी है, ब्रह्मपुत्र का भी है, तो इनमें सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए
मैंने आपको अभी बताया था, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। मैंने आपको बताया मोस्टली नदियाँ इधर से इधर बहती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपवाद भी होता है हर चीज़ का, ठीक है, वो इधर से इधर बहती हैं, ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला कि ऐसी नदी बताओ जो साउथ से इधर बहती है, नॉर्थ की तरफ। तो ऐसी नदी कौन सी है? देखिए, गोदावरी तो नहीं होगी, ठीक है, कावेरी भी नहीं होगी, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी आप बताइए? कृष्णा भी नहीं होगी, क्योंकि कृष्णा हमने देखी थी वो इधर बहती है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कोसी, ठीक है। नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी, वही हो जाएगा, ठीक है आंसर। कौन नदी बंगाल का शोक है? मैंने आपको बताया था कि एक जो हुगली नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। और हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर, ठीक है। दामोदर को हम लोग कहते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि ज़्यादातर बंगाल में बहती है, ठीक है। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं पर अंतर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक अमरकंटक हमारा जगह है, ठीक है, एमपी में, ठीक है। इसमें 3 दिशाओं में नदियाँ बहती हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। एक होती है इधर जिसको हम नर्मदा कहते हैं, ठीक है। एक होती है इधर जिसको हम सोन कहते हैं, ठीक है, ये बिहार में बहती है, नॉर्थ की तरफ बहती है, ठीक है। और एक होती है इधर, इसको हम बोलते हैं महानदी, ठीक है। देख लीजिए, ये 3 नदियाँ बहती हैं अमरकंटक से एक जगह में 3 दिशाओं में, ठीक है। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? ये एमपी में है, ठीक है। तो हमारी कौन सी हो जाएंगी? एक तो नर्मदा, एक सोन। तो नर्मदा और सोन, ठीक है, क्योंकि चंबल तो हो नहीं सकती, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो बेतवा भी नहीं होती, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी नदी प्रारंभ में, देखो, प्रारंभ में अलोड़ नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी, ठीक है। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। हमने देखा बंगाल का, हमने देखा बिहार का, अब हम देखेंगे उड़ीसा का। तो उड़ीसा कौन सा हो जाएगा? बताइए, आप बताइए, उड़ीसा क्या हो जाएगा? ये रहा ना। यार ये लोग बहुत गलती करते हैं टाइपिंग में। महानदी, ठीक है। इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी स्रोत है, देखो, जनापाव पहाड़ी स्रोत कौन सा है इंदौर के समीप? बताइए आप लोग। ये हो जाएगा हमारा चंबल नदी के पास, ठीक है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? भारत की लवण नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबको पता है कि लूनी नदी होती है ये, ठीक है, एक ही नदी है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी नदी बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी है? तो ये हमारी नदी हो जाएगी नर्मदा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वरन नदमुख का निर्माण करती है? ठीक है, तो ये कौन सी नदी है बताइए आप? नर्मदा, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 नदियाँ विशेष रूप से भिन्न है? ठीक है, बताओ कौन सी इसमें से भिन्न है? तो इसमें से भिन्न हो जाएगी कौन सी? हमारी हो जाएगी भिन्न, ये हो जाएगी हमारी कावेरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महानदी नहीं बनाती है, ठीक है, यानी ये नहीं बनाती है, ये बनाती हैं, ठीक है, तीनों। तो अब आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, हमको पता है गंगा ही बनाती है, ठीक है, कौन सी नहीं बनाती है? देखो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ताप्ती, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बनाती हैं। तो यानी ये देखो, ये नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं, ठीक है। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? हमने अभी देखा था जो अमरकंटक है ना, ठीक है, जो अमरकंटक है, इधर सोन, इधर नर्मदा, इधर महानदी, तो कौन सी नहीं निकलती है? सोन निकलती है,
नर्मदा में निकलती है, गोदावरी में निकलती है, लेकिन तवा नहीं निकलती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अरे सॉरी, देखो तवा है ना, ये तो ये भी निकलती है, ये भी निकलती है, ये गोदावरी निकलती, गोदावरी तो यार वो तो उधर बहती है ना, महाराष्ट्र, सॉरी साउथ में, ठीक है। देखो कहते रही गोदावरी, ये रही, ये देखो ये साउथ में बह रही ना, ये देखो गोदावरी रही, ठीक है। और ये एमपी तुम्हारा ये रहा, ठीक है। अमरकंटक स्थान हमारा ये है, तो यहाँ तो ये कैसे हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 28, ठीक है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अभी हमने देखा, ठीक है। तो कौन से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन जोरा नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं लेकिन ऑलरेडी, तो क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? नर्मदा और तापी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर बहती है? कौन सी घाटी से बहती है? भ्रांस घाटी से, ठीक। कौन सी नदी है ये? तो ये हमारी हो जाएगी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो बताओ किस नदी पर नहीं बनता? तो ये हमारा हो जाएगा तापी, ठीक है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? देखो आओ देखते हैं मैप में, समझने की कोशिश करते हैं कौन सी करती है, ठीक है। किधर गया? ठीक है, देखो ये जो ये नदी है ना, ठीक है, दिख रही है आपको, है ये वाली नदी, ये देखो ऑलमोस्ट इसने, हम कह सकते हैं कि इसने 70% तक इसको कवर कर लिया, ठीक है, भारत को। यानी कि इसने दो भागों में, इधर हो गया हमारा ये वाला हिस्सा कहलाएगा साउथ, ठीक है, और ये वाला कहलाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो नर्मदा नदी है ना, ये वाली किधर की, ये रही नर्मदा नदी, ये विभाजित करती है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमने बात की थी गोदावरी, ठीक है, जिसको प्रायद्वीप दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, ठीक है। इसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के देखो आ भी गया, ठीक है, गोदावरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? बताइए। जो वैनगंगा हैं और पैनगंगा हैं किसकी सहायक नदी हैं? तो ये हमारी गोदावरी की, ठीक है। आपको मैंने देखिए ऐसे क्वेश्चन तो बार बार अगर मैं एक एक नदी कराऊंगा तो बहुत सारे, क्योंकि एक नदी की बहुत सारी होती हैं सहायक नदियाँ, तो 50 क्वेश्चन तो उसी बन जाएंगे एमसीक्यू, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको देखो ये सहायक नदियाँ दे रखी हैं, ठीक है। आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि महानदी कौन सी हैं, नर्मदा कौन सी हैं, ठीक है, गोदावरी कौन सी हैं, ये सब देखो दे रखी हैं, ठीक है। तो इनको एक बार, और ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 37। भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, यानी कि वो भारत से निकलती है और गिरती भी भारत से ही है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी हमारी नदी, बताइए ज़रा। तो ये हमारी हो जाएगी गोदावरी, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? कावेरी नदी का कौन सा होगा? ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। और ये देखिए कावेरी नदी गिरती है, मैंने आपको बताया कि 3 नदियाँ हैं केवल, ठीक है। देखो अरे यार, नर्मदा, ताप्ती और पेरियर, ये 3 नदियों को छोड़ के सारी आपके बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ये सारी, ये जो तीनों ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, खम्बत की खाड़ी में, और बाकी जो बची वो सारी बंगाली खाड़ी में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ए, ठीक है, बंगाली खाड़ी, क्योंकि ये तो दूसरी है ना, कावेरी है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो हमने देखा था अभी
देखो किधर है कावेरी नदी, ये देखिए कावेरी नदी। ये हमारा कौन सा है, कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, किधर गया, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, देखो बताया था मैंने, कावेरी, ठीक है। ये भी देख लो, यानी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको और इसको, ठीक है, इन सबको अगर पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 80% तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है, उसी से बन जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, पवित्रता के कारण उसको दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, ठीक है, कावेरी को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा कावेरी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, बताइए। जो कृष्णा नदी है, मैंने आपको बताया था कि एक महाराष्ट्र में महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप जब तक मैप से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप देख के नहीं याद, तब तक आपको याद नहीं होगा। रट लेंगे आप, लेकिन अगर ऐसे समझेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये देखो कृष्णा नदी रही, ठीक है, ये जो स्थान है ना, ये हमारा है पर्वत महाबलेश्वर, ठीक है, यहाँ से निकलती है और ये जाती है वहाँ से निकलती है, ठीक है, ये यहाँ पे आके कर जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा, ये आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है, और ये कर्नाटक में भी बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। ये ऐसे आपको देखना है, ठीक है। देखते हैं कौन सी है ये वाली। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं, बताइए। तो ये हमारी कृष्णा की हैं, ठीक है, दोनों। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, बताइए। दामोदर नदी निकलती है हमारे छोटे नागपुर पठार से, ठीक है। और ये कौन सी लास्ट निम्नलिखित में से भूमि बंधित नदी कौन सी है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, लूनी, ठीक है। क्योंकि जो लूनी नदी है ना, ठीक है, अरावली से निकल कर कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। जो अरावली है ना, देखो अरावली यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे होता है, ठीक है, अरावली लगभग इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर कच्छ की खाड़ी कौन सी है, ये हमारी कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भूमि बंधित, क्योंकि ये भारत से निकल कर समुद्र में नहीं गिरती है बेसिकली, ठीक है, अलग से अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गए सारे, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं, ठीक है। आप इतने ही कर लीजिए, ये ना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे और कहीं से बाहर से नहीं बनेगा, ठीक है, अपना आप विश्वास रखिए, ठीक है। और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके, मैंने आपको कमेंट में जाइए, मैंने आपको लिंक दे दी, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऐड कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो पूरा इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, और मैं आपको दूसरी PDF डालूंगा जिसमें केवल आपको वो मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये सब नहीं होगा, ठीक है, जो मैंने बताया है, ठीक है, सिंपल केवल PDF होगी। तो ये हमारा हो गया कवर, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे, जब मैं वीडियो लाऊंगा जो अगली वाली, ठीक है, वो होगी महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है। जो भी अभी तक युद्ध हुए हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया हों, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हों, या मुगलों के हों, ठीक है, या हमारे कोई भी बाबर जो भी हुए थे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद गोरी के हों, या हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के हों, ठीक है। तो इन सब के हम लोग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं सारे इसी में कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि युद्ध एग्जाम में हमेशा आती हैं, ठीक है। तो ये हम एक एक करके टॉपिक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कल कब डालते हैं वीडियो, ठीक है, आपको बता दी जाएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।